बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 का जो क्वेश्चन नंबर है 4 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नॉट टू प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 17.4 हमारी जो स्टूडेंट चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए बी एंड सी, यानी कि तीन सेट हमारे पास मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वेरीफाई हमने करना है एसोसिएटिव लॉस को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को और उनकी जो वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम जो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉस को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे और उसकी जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर एक ही वीडियो में दोनों करें तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट जो है वो देखते ही नहीं है वीडियो को। ऐसे ही जो है उसकी छोटा करके जो है वो सारी वीडियो को जो है वो छोड़ देते हैं। ओके, तो एसोसिएटिव लॉस है स्टूडेंट्स, उसके जो है वो दो लॉस है, ठीक है। तो दोनों लॉस मैंने जो है वो लिख ली। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है एसोसिएटिव का, A union into B union C equals to A union B union C। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है एसोसिएटिव का, A intersection into B intersection C equals to A intersection B intersection C, ठीक है। तो दोनों जो है स्टूडेंट मैंने लॉ जो है आपके सामने लिख दी हैं। अब जो है वो जल्दी से सबसे पहले हम जो है अपना फर्स्ट लॉ को जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट लॉ में स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हम क्या है A यूनियन इनटू B यूनियन C, यानी कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले करेंगे B यूनियन C। ओके, तो B यूनियन C इक्वल्स टू, सेट B हमारे पास क्या है 4 6 7 8 9 10, ठीक है। यूनियन की साइन लगाई। फिर सेट C हमारे पास क्या है 5 7 9 11, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनियन करना है यानी कि तरतीब देनी है, ठीक है। तो तरतीब देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, ठीक है। फिर 5, फिर 6 7 दो दफा एक दफा आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 के बाद 8 9 दो दफा एक बार आ जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद 10 और लास्ट में 11, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया जिसका बी यूनियन सी का, ठीक है। अच्छा, अब बी यूनियन सी करने के बाद क्या करना है हमने, अब इसका जो आंसर आया उसे हम यूनियन कर देंगे सेट ए के साथ, यानी कि अब होगा ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास क्या है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8, अच्छा 8 तक ही है, 1 से लेके 8 तक ही है हमारे पास है वो सेट ए, ठीक है। फिर यूनियन की साइन लगाई। अब बी यूनियन सी का जो आंसर है स्टूडेंट वो लिखेंगे हम यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन करते हैं यानी कि तरतीब देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारे पास आंसर आ गया A यूनियन इनटू B यूनियन C का, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर आ गया है 1 से लेके 11 तक। ओके, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है स्टूडेंट इसका जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर जो है अब अपनी राइट साइड की तरफ आएंगे, ठीक है। और वेरीफाई भी करना था, तो अब आपने याद रखना है हमारा फर्स्ट आंसर 1 से लेके 11 तक आया था, यानी कि अब हमारा जो इक्वल्स टू इस तरफ है उसका भी आंसर यही आना चाहिए। ओके, चलो स्टूडेंट अब जो है हम क्या करेंगे वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है वो बड़ा सा इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हमारे पास तीन सेट आ रहे हैं, सेट ए सेट बी एंड सेट सी, ठीक है। जब तीन सेट आ रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास स्टूडेंट किस तरह बनाई जाती है, किस तरह बनती है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास एक सर्कल इस तरह बनेगा,
ठीक है। फिर आ गया ये सेकंड सर्कल, ठीक है। ओके अच्छा, अब तीसरा सर्कल किस तरह बनेगा? तीसरा सर्कल जो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में से इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये तीन सर्कल हमारे पास जो स्टूडेंट हमने बना लिए, ठीक है। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और सेट सी हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? 4 6 7 8 9 10, ठीक है। सेट ए जो है वो 1 से लेके 8 तक है, ठीक है। तो अच्छा ये जो है 1 से लेके 8 तक है और इसमें जो सेट बी में जो है 4 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो ये लिखे, इसमें जो है 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। 6 वैल्यूज हैं, 4 से लेके 10 तक है और ये 1 से लेके 8 तक वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब 1 से लेके 8 तक यानी कि 4 6 7 8 चार वैल्यूज जो है इसमें हमारे पास है, इन दोनों में जो है वो क्या होंगी? कॉमन होंगी, ठीक है। सेट ए और सेट बी में कौन कौन सी? 4 6 7 8, ठीक है। उसके बाद अब जो है सेट ए और सेट सी में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर। तो सेट ए और सेट सी में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट? तो सेट ए 1 से लेके 8 तक है और सेट सी में जो है 5 6 5 7 9 और 11 वैल्यूज है, ठीक है। यानी कि वो सेट ए जो है वो 8 तक है, तो 5 और 7 दो वैल्यूज जो है हमारे पास, इन दोनों में क्या आएंगी? कॉमन आएंगी। कौन कौन सी? 5 और 7, ठीक है। अच्छा वो लिख ली। अब जो है सेट बी में और सेट सी में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आप लिखेंगे। तो सेट बी में और सेट सी में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सेट बी हमारे पास है 4 6 7 8 9 10, सेट सी हमारे पास है 5 7 9 11, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास है स्टूडेंट 7, ठीक है, और जो है वो 9, ये दो वैल्यूज हमारे पास है वो कॉमन है, 7 और 9, ओके। अच्छा अब हमारे पास जो स्टूडेंट ये दरमियान वाली जगह बच गई, तो यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है? अब जो है इन तीनों जो है वो वैल्यूज में से जो कॉमन वैल्यू आ रही है एक, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो है लिख देंगे। अब तीनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है स्टूडेंट? तो तीनों में कॉमन वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है। तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 को जो यहाँ पर दरमियान में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है वो सबके साथ रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट ड्रॉ हो गया स्ट्रक्चर किसका? नहीं अभी ड्रॉ नहीं हो, सॉरी। अब जो ए साइड में जो बाकी बची हुई वैल्यू वो लिखेंगे, सेट बी की लिखेंगे, सेट सी की लिखेंगे, फिर हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो अब जो स्टूडेंट हम सेट ए की जो बाकी बची हुई वैल्यूज वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट हमारे पास है 4 6 और 8 7 5 9, इन सब को छोड़ के बाकी वैल्यू हमने जो वो लिखनी है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास हमने जो है वो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी ली थी हमारे पास? जो है इसमें से जो है स्टूडेंट 4 को छोड़ के 4 6 8 7 और 5 ये वैल्यू छोड़ के जो है बाकी जो है वो बची हुई वैल्यू जो है क्या लिखेंगे हम इसमें इस सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 छोड़ के 5 छोड़ के 6 7 8 बाकी कोई भी वैल्यू नहीं है आएंगी, बस 1 2 3 ये तीन वैल्यू जो है वो इसमें आएंगी, ठीक है, 1 2 3, ओके। अब सेट बी में देखते हैं, ठीक है। तो सेट बी में जो है स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी? 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, सब बाकी बचा सिर्फ 10 और ये 10 हमने लिख दिया सेट बी में, ठीक है। तो इस तरह सेट सी में कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि पहले से मौजूद है, ठीक है, और 11 बचा तो 11 का मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है सेट ए की जो बाकी बची हुई वैल्यूज होगी हमने लिख ली, सेट बी की बची हुई वैल्यू होगी हमने लिख ली, सेट सी की बची हुई वैल्यू भी हमने लिख ली, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब कलर जो है वो वाला हिस्सा होगा जो हमारे पास आंसर हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है? ए यूनियन टू बी यूनियन सी का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या हुई? अच्छा अभी बना किसके रहे हैं हम वेन डायग्राम ए यूनियन टू बी यूनियन सी का, ओके। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 1 से लेके 11 तक वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि सारा जो है वो ये हमारे पास टोटल जो है हमारे पास हिस्सा ये एरिया सारा जो है क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है वो एरिया क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास हमारा है वेन डायग्राम जो है वो बन गई किसकी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है, तो आंसर हमारे पास था आया था 1 से लेके 11 तक। तो सर 1 से लेके 11 तक जो आंसर आया था वो सारी वैल्यूज आ रही थी उसमें। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो हमारे पास क्या हो गई कलर हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फिर सॉल्व हो चुकी है। अब जो है वो जल्दी से राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व। अब जब हम राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यूनियन की साइन लगाई। ठीक है, अब सेट बी हमारे पास क्या है 4 6 7 8 9 10। क्या करना है स्टूडेंट्स हमें यूनियन करना है। यूनियन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 से लेके हमारे पास 10 तक हमारे पास इसकी सारी वैल्यूज आ गई और ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। ठीक है, अब ए यूनियन बी करने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स अब ए यूनियन बी को हम यूनियन कर देंगे सी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी ठीक है यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी की जो आंसर है स्टूडेंट वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यूनियन की साइन लगाएंगे सेट सी लिखेंगे 5 7 9 11। ठीक है, क्या करना है यूनियन करना है तो यूनियन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो सर आप ये देख लें कि हमारे पास 1 से लेके 11 तक टोटल वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था। तो वेरीफाई हमारे पास हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, तो अब जल्दी से जो इसकी भी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम बिल्कुल ही सेम बनेगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक सर्कल इस तरह दूसरा इस तरह फिर ये तीसरा सेट ए सेट बी सेट सी। तो सर अब जो है हमारे पास दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दरमियान में स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 4 6 और 8 आएगा। ठीक है, 4 6 और 8। दरमियान में यहाँ पर हमारे पास 7 था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 9 था, यहाँ पर हमारे पास 5 था, 1 2 3 10 एंड 11। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है सारी ड्रॉ हो चुकी है। किसकी हमारे पास जो है वो हमने जो ए यूनियन बी यूनियन सी की जो है वेन डायग्राम बनानी है उसकी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है हमने बना ली। ठीक है, अब ऊपर लिख लेते हैं हम वेन डायग्राम इसकी बना रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या है आंसर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 1 से लेके 11 तक सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास सारी जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सारी वैल्यूज आ रही है। तो ये सारा जो है वो ये क्या हो जाएगा ये सारा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कलर हो जाएगा, ये सारा एरिया कलर हो जाएगा और ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई इसकी ए यूनियन बी यूनियन सी की। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने इसे प्रूव भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर हमारे पास जो क्या है सेम आया है और दोनों हमने वेन डायग्राम की जो मैंने बना के दिखा दी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की दोनों भी। ठीक है,
अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स इनकी वेन डायग्राम बना सकते हैं, एक यूनियन बी की और उस तरफ जो है बी यूनियन सी की जो है आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये हमारे पास है हमारा फर्स्ट जो है वो लॉ जो है कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड स्टूडेंट अपने सेकंड लॉ की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से जो अपने सेकंड लॉ को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ में हमारे पास स्टूडेंट क्या है, तो सेकंड लॉ में हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला आता है। ठीक है, तो सेम जो है वही प्रोसेस वही तरीका सब कुछ होना है। तो उसमें हमारे पास यूनियन चल रहा था, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सेट बी हमारे पास क्या है 4 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। सेट सी हमारे पास स्टूडेंट क्या है 5 7 9 11। ठीक है, क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो हमारे पास जो है 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो यानी कि हमारे पास जो है वो 7 और 9 जो है वो हमारे पास आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब बी इंटरसेक्शन सी को जो है वो हम इंटरसेक्ट करवा देंगे सेट ए के साथ। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 7 9। ठीक है, 7 और 9। ओके, इंटरसेक्ट करना है, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो इंटरसेक्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है स्टूडेंट, 7 वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, तो 7 वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, सही सॉरी गलत बोलने लगा था मैं। ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आया है, 7 आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई। इसी तरह जो स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड दोनों के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो है इसे प्रूव भी करना है और दोनों का आंसर जब सेम आएगा तो जो है वो एक ही वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। ठीक है, और सेट बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है 4 6 7 8 9 10। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है स्टूडेंट उन्हें इंटरसेक्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर है। दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, 4, ठीक है, 6, ठीक है, 7 और 8, ये चार वैल्यूज जो है हमारे पास दोनों में क्या आ रही है स्टूडेंट, कॉमन आ रही है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 4 6 7 और 8, और ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो इंटरसेक्ट करवा देंगे सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास लिखेंगे 4 6 7 8। ठीक है, इंटरसेक्शन सी के साथ करवा देंगे। सो सी में हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, 5 7 9 और 11। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करवाएंगे, दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है स्टूडेंट्स, 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो दोनों में हमारे पास 7 कॉमन आया, तो और 7 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 7 आया है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास स्टूडेंट है वो सेम आया है, 7 आया है। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ भी हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम में स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास सेम ही चलेगी। ठीक है, तो बड़ा सारा जो है वो एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह। तो एक सर्कल, फिर ये दूसरा सर्कल, ठीक है, और ये फिर जो है वो तीसरा सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यूज आ रही थी, तो यहाँ पर तो हमारे पास था 1 2 3, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 10 था, बाकी बच्चे हमारे पास 4 जो है वो, हाँ 4 6 8 और यहाँ पर 7। ठीक है,
अब सारी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चर जो है अपनी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये सेट ए था, ये सेट बी था और ये सेट सी था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर कॉमन है, सेम है, ठीक है। दोनों का ही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम जो एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक ही जो है वेन डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो है वो दोनों की वेन डायग्राम जो है वो सेम बनेगी, इसीलिए जो है वो हम एक ही वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आया है, 7 आया है। तो 7 हमारे पास जो है कहां पर है स्टूडेंट, तो ये रहा 7। तो ये वाला जो है वो हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमने सारा हिस्सा जो है वो कलर कर लिया। और ये हमारे पास वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई, कौन सी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों की जो है वो हाँ एक ही वेन डायग्राम बनेगी, एक ही स्ट्रक्चर एक ही वेन डायग्राम सेम यही बनेगी। तो स्टूडेंट दोनों को जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये हमारे पास आंसर आ गया। और हमारा क्वेश्चन जो है हमारे पास, यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी जो है वो मुझसे पूछना है, ठीक है। कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आपने जो उसे जो अपने पास नहीं रखना, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आपने लाजमी जो है मुझसे जो है वो पूछना है, ओके स्टूडेंट्स। अगर इसमें जो है कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आपने पूछना चाहते हैं तो आप लाजमी जो है वो पूछे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉज जो है स्टूडेंट हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं और अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल्सो आपको जो है आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप लाजमी जो है वो पूछे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछे, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.